ग्राउंड जीरो, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी की आवाज, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज द अनुज हनुमत शो। ग्राउंड जीरो पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कजली मेले का क्या विशेष महत्व रहा है, मूंछ की लड़ाई में कैसे पराजित हुई महाशक्तियां, दुनिया के इतिहास के अनूठे ग्रंथ आल्हा खंड के बारे में आपको बताएंगे। स्वागत है, मैं अनुज हनुमत आपके साथ। हिंदी लोक साहित्य आल्हा महाकाव्य इस दुनिया के इतिहास का ऐसा अनूठा महाकाव्य है जो मौलिक रूप से कभी लिखा नहीं गया और जो सदियों से कंठ परंपरा के सहारे लोक रंजन का जीवंत आधार बना हुआ है। वीर रस के इस महाकाव्य को यद्यपि बाद में अल्हैतों की सहायता से कुछ प्रकाशकों ने प्रकाशित किया, अल्हैतो यानी कि आल्हा गायक, लेकिन इनके चलते यह महाकाव्य बहुत तेजी से आम लोगों में प्रसारित होता चला गया। लेकिन इसके सहज व सरल गीत प्रवाह के चलते आल्हा गायक अपनी रुचि व ज़रूरतों के अनुसार अपनी गायन शैली में ही कथानक में जोड़ व घटा लेने को स्वतंत्र रहे। यही कारण है कि इसे अतिशयोक्ति और कल्पनाओं की उड़ान का काव्य कहा जाता है। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के समृद्ध और अति पराक्रमी कला प्रेमी चंदेल साम्राज्य का जयघोष चारों ओर गूंजता रहा। आज दुनिया भर में मशहूर खजुराहो के मंदिरों को बेजोड़ शिल्प के आधार पर इन्हीं चंदेल शासकों की देन माना जाता है, जो कि अप्रतिम और अद्भुत है। 12वीं शताब्दी में आखिरी चंदेल राजा परमारदिदेव राजा परमाल के शासनकाल में कुल 52 युद्धों का उल्लेख इस महाकाव्य आल्हा खंड में मिलता है। इस महाकाव्य में नायकों के रूप में सेनानायक वत्सराज व दक्षराज के 2 पुत्रों आल्हा उदल के अद्भुत कल्पनातीत शौर्य पराक्रम का मुख्य वर्णन है, जो अपनी तथा अपने राज परिवार की आन बान और शान के खातिर कुछ भी कर गुजर सकते थे। इन दोनों भाइयों के अकल्पनीय शौर्य पराक्रम का संगीतमय वर्णन जब महफिलों में आल्हा गायक करते हैं तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बाजू फड़कने लगते हैं। जय का वैरी जिंदा होवे, ओका जीवन को धिक्कार जैसी पंक्तियों से इन वीरों को चुनौतियों का अपमान कैसे होता था, ये लगाया जा सकता है। इतिहासकार और वीर महाकाव्य आल्हा खंड के मर्मज्ञ मानते हैं कि यदि मूंछ की लड़ाई के लिए हुई इन युद्धों में भारत राष्ट्र के अनेक वीर शासकों ने परस्पर युद्ध कर अपनी शक्ति व वैभव को नष्ट कर अपनी आत्मा आहुति न दी होती तो आज भारत विश्व की अग्रिम पंक्ति में होता। हालांकि अब भारत देश अग्रिम पंक्ति के लिए लड़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है। अनेक वर्ष महाकाव्य आल्हा खंड पर गहन शोध करने वाले विद्वान डॉक्टर बीरेंद्र निर्झर कहते हैं कि उस काल में उत्तर भारत में 3 महाशक्तिशाली शासन केंद्र थे। महोबा के चंदेल, कन्नौज में गहरवार राजा जयचंद्र और दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान, जिसमें महोबा के चंदेल शासक व कन्नौज के राजा जयचंद्र की परस्पर प्रगाढ़ मित्रता थी और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान से इन दोनों की घरानों की दुश्मनी अपने चरम पर थी। चंदेल राजा परमार के पुत्र ब्रह्मा से पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला ब्याही थी। वही गहरवार राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। इतनी निकटतम रिश्तेदारी होने के बाद भी इनमें परस्पर दुश्मनी का दंश भारत राष्ट्र को ले डूबा। इतिहास साक्षी है कि ऐसे अनावश्यक युद्धों में अपनी सामरिक शक्ति खो चुके शासकों के पराभव के बाद विदेशी आक्रांताओं ने भारत राष्ट्र का सने सने उसे गुलाम बनाकर रख दिया।